प्रॉब्लम ये है दैट अमन, if I talk about your verbs, verbs are so many, right? There are V1 as well, V2 as well, V3 as well, V4 as well, V5 as well. For example, that there are certain words which are known as eats, right? Like let's suppose eat, ate, eaten, right? Eat, ate, eaten, right? And eating and eats. ये मैंने verb जो eat लिखे हुए है, it's very easy. बट आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे क्वेरी करते हैं, यार अमन ये तो ना इजी वर्ब्स हैं, ये तो मुझे थोड़ी बहुत याद है, पर ऐसे इतने सारे वर्ड्स हैं और सब वर्ड्स की V1 V2 V3 V4 V5 है, तो यार अमन कोई लिस्ट नहीं है क्या कि जिसको मैं सिर्फ पढ़ लूं, मैं याद कर लूं एंड फिर मुझे वर्ब्स आ जाएंगी? व्हाट इफ आई टेल यू, मैं आपको एक सिंपल सी एक किचन टेक्निक, अगर आप लोगों ने देख रखी है, आप किचन टेक्निक जरूर देखनी चाहिए। और रादर अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन को भी लाइव अटेंड कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर चीज को सुनने के बाद सब लोग किचन टेक्निक को जरूर देखना। आपको ये वाला पर्टिकुलर लॉजिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात पता है क्या है? अगर मैंने तुम्हें लिस्ट दे दी, तुम लोगों को लिस्ट देना वुड बी द बिगेस्ट क्राइम एज अ ट्रेनर। क्योंकि मैं क्या करूंगा, तुम ज्यादा लिस्ट 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 करोगे ना, मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा, लिखूंगा वर्ब्स लिस्ट, 500 वर्ड्स की लिस्ट आएगी, तुम्हें पीडीएफ पकड़ा दूंगा, तुम 2 दिन याद करोगे, तुम्हें भी लगेगा वाओ अमन कितना अच्छा ट्रेनर है, इसने हमें लिस्ट दे दी है, अब हम बिल्कुल याद ही करेंगे, राइट? ठीक है, सिंपल सी बात है यार। अभी कोई रिप्लाई नहीं करेगा, प्लीज मितेश इन दोनों को बाहर निकालो, किचन टेक्निक वालों को, और चैट्स को बंद करो, राइट? ठीक है, मतलब बाहर मत निकालना, मजाक कर रहा हूं, बट चैट्स को भी बंद करो। डोंट ब्रेक द रिदम ऑफ माई फ्लो। इफ यू विल ब्रेक द रिदम ऑफ माई फ्लो, आई एम गोना रिमूव यू फ्रॉम द ग्रुप। सिंपल लॉजिक, राइट? डोंट मेक इट, right, don't make this particular chat box a sabji market, right? There is a flow, right? This is what you need to understand, right? तो जिन लोगों ने भी, 2 लोगों ने मेरा फ्लो ब्रेक किया है, उन दोनों लोगों को 1 हफ्ते तक कोई लाइव क्लास का लिंक नहीं मिलेगा। इनका नाम नोट कर लो, राइट? ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इट इज। नाउ आई हैव टू रिपीट एवरीथिंग। सो एक सिंपल सी बात ये है कि you guys want to master verbs, right? When you start your journey in FS1 Magic Series, Intensive Magic Series, जब आप अपना टास्क 4 5 6 करते हो, तो आपको कंसेप्ट तो समझ में आ रहे हैं, पर सेंटेंसेस इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि तुम्हें कुछ वर्ड्स की वर्ब्स नहीं पता, राइट? मान लो मुझे लिखना है खाना, पर मुझे अगर यही नहीं पता कि खाने को ईट बोलते हैं और ईट का V2 8 होता है, तो मुझसे सेंटेंस बन ही नहीं पाता। और जब ये सिचुएशन आती है, तो हमें एज अ स्टूडेंट ये लगता है यार कोई ट्रेनर हो, अब मुझे वर्ब्स तो याद करनी है, मैं उससे वर्ब्स मांगू, वो मुझे कोई पीडीएफ दे दे, मैं याद करता रहूं और वर्ब्स मुझे याद हो जाएंगी और मैं आराम से सेंटेंसेस बना पाऊंगा। दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग अप्रोच। व्हाई? बिकॉज बीइंग अ ट्रेनर मेरे लिए बहुत आसान है। मैं क्या करूंगा, एक 500 वर्ड्स की पीडीएफ को डाउनलोड करूंगा और तुम्हें पकड़ा दूंगा, ये लो, तुमने बोला टेंशन से जाना है, मैं 500 वर्ड्स का पीडीएफ डाउनलोड करूंगा, उन 500 वर्ड्स में ये सारी वर्ब्स होंगी, तुम्हें पकड़ा दूंगा, तुम 2 दिन याद करोगे 1 2 वर्ड्स, उसके बाद करना छोड़ दोगे। बिकॉज ये प्रॉब्लम मैंने जब अपने ट्रेनर से पूछी थी, उसने मुझे पीडीएफ पकड़ाई थी और मैं पीडीएफ को पूरा याद नहीं कर पाया, क्योंकि उस पीडीएफ में, आप में से कितने लोग मानते हो उस पीडीएफ में कुछ वर्ड्स होंगे जो तुम्हें आते होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे जो तुम्हें नहीं आते होंगे। कितना याद करोगे, कितना दिमाग में कचरा होगा? Yes or no? How many of you guys can relate with this particular problem? कितने लोग एग्री करते हैं? अब मैसेज लिख सकते हो, बाय द वे। है ना ये प्रॉब्लम? तुम्हें पीडीएफ पकड़ाऊंगा, तुम्हें लगेगा अमन बहुत बढ़िया ट्रेनर है, कितना इससे पीडीएफ मांगी, 1 सेकंड में पीडीएफ दे दी। पर जब तुम एक्चुअल मैदान में उतरोगे, वो पीडीएफ 500 वर्ड 600 वर्ड्स की, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरा खुद खराब हुआ था, राइट? सिंपल सी बात है। And I am not, I never train like a trainer. I train like a student. So मुझे पता है तुम लोगों को अभी दिमाग में क्या क्या दिक्कत आ रहा है, right? That is something which is very important. अब इस चीज का सोल्यूशन अगर आप लोगों ने समझ लिया, तो तुम हार्ड वर्किंग गधे से स्मार्ट घोड़े बन जाओगे। रेडी फॉर इट? रेडी फॉर इट? हार्ड वर्किंग गधा नहीं बनना, स्मार्टेस्ट
हॉर्स बनना है, एंड हॉर्स स्मार्टेस्ट जो होता है वही रेस जीतता है। रेडी फॉर इट? रेडी फॉर इट? चलो, अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं, एंड आपको वही करना है। उससे ज्यादा दिमाग लगाओगे पछताओगे, क्योंकि गधा मजदूरी है ये सारे वर्ड्स को याद करना। ओ ईट का एट होता है, ईटन होता है, ये होता है, वो होता है। ये जो भी इंग्लिश लर्नर्स हैं, लेट्स सपोज इफ टुडे आई एम इंग्लिश स्पीकर, मैंने इस तरीके से लिस्ट से याद नहीं किया है, राइट? अब मैंने कैसे किया, कैसे नहीं किया, मैं आपको बताता हूं। सिंपल क्लियर कट मेरा मेथड है, आपको वही करना है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। देखो, अब द पॉइंट इज, अब आप मेरा लॉजिक समझना। मैं ना इस चीज को दो चीजों में डिवाइड कर रहा हूं। पहली चीज है वर्ब्स। यस और नो? वर्ब्स होती है, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, एंड ऑल दैट स्टफ। यस और नो? राइट, चलो मैं इधर ही समझा देता हूं। इट्स गुड कि गॉड हैज गिवन दिस थिंग ओनली, सो लेट मी मेक इट शॉर्ट। मैं बिल्कुल तसल्ली से आपको समझाऊंगा, राइट? मुझे मेरा आप टाइम दे दो, यू गाइस आर गोना लव इट, राइट? थोड़ा तुम्हें लगेगा कि आई एम टेकिंग मच टाइम इन एक्सप्लेनिंग द जस्ट अ शॉर्ट थिंग, but when you will understand it, you're gonna love it. Just give me my time and let me try to explain you in the best way possible. देखो guys, तुम्हारे लाइफ में दो चीजों की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। एक तो तुम FS1 सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, एक तो इसकी टेंशन। दूसरी टेंशन ये है कि ये जो V2 V4 लिखा हुआ है ना यार, ये चेंज क्यों हो रहा है, राइट? ये जो V2 V4 V5 V3 लिखा हुआ है ना, एक इसकी भी टेंशन कि यार मुझे वर्ब्स की ये V1 V2 V3 V4 V5 तो याद ही नहीं है। लाइक ये तो याद ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? दो टेंशंस हैं। अब इस टेंशन से निकलने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है? सुनो, सबसे पहले तुम्हें इस चीज पे अभी ध्यान नहीं देना है। तुम्हें इस चीज पे अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक सेंटेंस है। अब देखो, एक सेंटेंस है, मैं अभी अभी रो रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन सेंटेंस। अब होगा क्या, वेन यू विल रीड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस ना, मैं अभी रो रहा हूं, आपके मन में एक सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि यार मुझे अभी रोने की, रोने की मुझे इंग्लिश नहीं पता। इंग्लिश नहीं पता, मान लो आपको ये नहीं पता कि रोना मतलब क्राई होता है। अब सिचुएशन ये होती है कि जब इंसान ऐसे सेंटेंसेस पढ़ता है तो बस उसको ये लगता है कि मुझे रोने की इंग्लिश नहीं पता, ये तो मैं सेंटेंस कर ही नहीं सकता, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। और वो वहीं पे गिव अप करके बैठ जाता है। यार मेरी तो वोकैब बहुत वीक है, मेरी तो वो बहुत वीक है, मुझे तो रोने की इंग्लिश नहीं पता। ऐसे तो पता नहीं कितने करोड़ों वर्ड्स होंगे, अब मैं वर्ड्स याद करूं या ये अमन सर का FS1 डी टेक्निक टाइम एंड सेंस करूं? ये मन में बातें करते हो तुम? हाँ या ना, मुझे बोलो। यही बातें होती है ना जब कोई ऐसा वर्ड आता है जिसका तुम्हें मीनिंग नहीं पता, जब कोई ऐसी वर्ब आती है जिसका तुम्हें V1 V2 नहीं पता, तुम लोग अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते हो, यार मैं ये करूं या ये करूं, अब रोने की इंग्लिश नहीं पता, अब सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, करोड़ों वर्ड्स हैं। ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल। आपका सबसे बड़ा अभी आपका मोटिव क्या है कि आपको FS1 मास्टर करना है। अब FS1 को मास्टर करने के लिए तुम्हें किसी भी वोकैब, किसी भी वर्ब की जरूरत ही नहीं है यार। अब समझना, मेरा अप्रोच समझना। मैं अगर आप लोगों की जगह होता है ना, मैं अभी रो रहा हूं, मान लो ये सेंटेंस अभी मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं ये सोचता कि ठीक है यार, मुझे अभी रोने की इंग्लिश नहीं पता, मैं अभी रो रहा हूं, मुझे रोने की इंग्लिश नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं गिव अप क्यों करूं? एटलीस्ट मुझे सेंटेंस तो आता है ना बनाना। अब देखो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इस तरीके से बनाऊंगा। मैं अभी रो रहा हूं, हाँ यार अमन ने मुझे बताया है कि इसका जो टाइम है वो तो प्रेजेंट है। यस और नो? देखो अब मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं आप लोगों के सामने। टाइम प्रेजेंट है, और यार ये तो ना मुझे जो इसकी सेंस है वो मुझे कॉन्टिन्यूटी लग रही है, वो मुझे कॉन्टिन्यूटी लग रही है, तो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी। ओ अच्छा, इज एम आर आएगा, ये वाला है, ठीक है ठीक है, इज एम आर आएगा। तो ना पर यार मुझे अब रोने की इंग्लिश तो नहीं पता। चल कोई बात नहीं यार, अमन ने मुझे गाइड किया है, मुझे एक वर्ड की इंग्लिश नहीं पता, कोई बात नहीं,
पर एटलीस्ट मैं सेंटेंस तो बना सकता हूं ना। कैसे? देखो, विदाउट नोइंग द वोकैबुलरी वर्ड, विदाउट नोइंग द वर्ब, हाउ आई विल मेक अ सेंटेंस? मैं अभी रो रहा हूं, तो मैं इसकी इंग्लिश ऐसे बनाऊंगा, आई आई, अच्छा आई के साथ एम लगेगा, आई एम। यार अब रोने की इंग्लिश तो मुझे नहीं पता, अच्छा रोना वर्ब होगा ना, तो यार अब मुझे ये तो पता ही नहीं कि रोने की इंग्लिश क्या होती है, और V4 लगाना है मुझे, मतलब वर्ब मुझे V4 पता ही नहीं। मैं पता है क्या करूंगा, ये देखो मैं ये लिखूंगा आई एम, मैं रो लिखूंगा, रो, मैं लिखूंगा आई एम रो, और ब्रैकेट में V4 लगा दूंगा, राइट। ब्रैकेट में मैं V4 लगाऊंगा। सुनो, लॉजिक सुनो, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को गिरने नहीं दे सकता मैं, राइट। अगर मैं ही गिर गया फिर इंग्लिश कैसे आएगी? एंड व्हेन आई से अभी मैं, आई एम रिप्रेजेंटिंग यू, अगर तू ही स्टार्टिंग में गिर गया तो तुझे इंग्लिश आएगी कैसे? दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द पॉइंट इज आई एम, राइट, आई एम रो। मैंने क्या लिखा कि ठीक है मुझे रोने की इंग्लिश नहीं पता, चाहे वो वीपिंग होए चाहे वो क्राइंग होए, मुझे नहीं पता अभी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या लिखूंगा, आई एम रो, मतलब रो की कोई होगी यार इंग्लिश, उसका V4 लगेगा, मुझे इतना पता है, इतना पता है कि नाउ है, तो मैं यहां पे नाउ लिख दूंगा, दैट्स इट। और मैं खुश रहूंगा कि वाओ, मुझे आई नो, मुझे एक वर्ड की इंग्लिश नहीं पता थी, पर एटलीस्ट आई स्टिल फ्रेम द सेंटेंस। अब आप मुझे सबसे पहले तो मुझे एक लॉजिक बताओ। एक इंसान का ये एटीट्यूड है, ओ मुझे रोने की इंग्लिश नहीं आती, ये तो मैं सेंटेंस बना ही नहीं पाऊंगा। और दूसरा एटीट्यूड ये है कि ठीक है यार मुझे एक वर्ड की इंग्लिश तो नहीं आती ना, पर एटलीस्ट स्टिल आई फ्रेम द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो सबसे पहला आपका एटीट्यूड यही होना चाहिए कि आई विल फ्रेम ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अगर मान लो तुम्हें रोने की इंग्लिश पता लग जाए, जैसे क्राई होती है, वीप होती है, तो सिर्फ यहां पे क्राइंग एंड वीपिंग ही तो लिखना है, सेंटेंस तो बन जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज वर ब्लोन अवे? आया समझ में? आया समझ में? आप ये भी लिख सकते हो कि आई एम रोइंग अभी, लिख सकते हो आई एम रोइंग अभी, बट तुम्हें ये पता होगा कि हाँ रोइंग गलत इंग्लिश है, मुझे तो उसकी करेक्ट इंग्लिश देखनी है। पर तुम अपना एटीट्यूड देखो, तुम लोग अपने आप को ऊपर रखोगे और इंग्लिश को नीचे रखोगे कि यार ठीक है, मैं सेंटेंस, मेरा मुझे सेंटेंस बनाना आता है, एक वर्ब की तो दिक्कत है। हाँ या ना? एटीट्यूड चेंज हुआ। एक एटीट्यूड ये है कि ये तो मुझे पूरा सेंटेंस नहीं आता, लूजर्स का एटीट्यूड। और एक विनर्स का एटीट्यूड ये है, मुझे पूरा सेंटेंस आता है, सिर्फ रोने का इंग्लिश नहीं पता। आया समझ में? आया समझ में? एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये आपको इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको किसी से आप चैट कर रहे हो, आपको रोने की इंग्लिश नहीं पता तो आप रोइंग लिख दो, फिर तो लोग हम पे हंसेंगे ना, फिर तो लोग हम पे हंसेंगे कि साले को रोइंग की है ना। प्रैक्टिस में, जब तुम बंद कमरे में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये तब का एटीट्यूड है। ये नहीं कि तुम अपने बॉस के सामने लिख रहे हो वाई यू आर रोइंग राइट नाउ, वो मजाक उड़ाएगा हमारा। इंटरनल प्रैक्टिस, अपने आप को झुकने नहीं देना लाइफ में, कुछ भी हो जाए, राइट। ये सेंटेंस क्या बिगाड़ेगा यार? लोग मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं और हम एक रो वर्ड की वर्ब नहीं आ रही, हम उससे डर जाए? ना ना ना, लाइफ में डरने का नहीं, कभी डराने का। अब देखो ना, मैंने यूनिवर्स को क्या मैसेज दिया कि मेरा बेस स्ट्रांग है। अगर तुम इसमें देखो ना, देखा जाए तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है कि मुझे रोने का अभी V4 नहीं पता, पर मुझे FS1 लगाना आया, मैंने D टेक्निक लगाई, मेरा टाइम सही है, मेरा सेंस ठीक है। आया इतना समझ में? आया? जब वर्ब नहीं आएगी तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। जब वोकैबुलरी वर्ड नहीं आया तो सिर्फ एक वर्ड की वजह से तुम पूरे सेंटेंस की धज्जियां क्यों उड़ा देते हो यार? अपने आप को स्ट्रांग रखने का देखो ना। और अब ये देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मजेदार, मैं एक बात बताऊं, तुम लोग ज्यादा पावरफुल हो क्योंकि तुम्हें एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर तो पता है। अब एक बाहर का बच्चा है, राइट, एक बाहर का कोई इंसान है, उसको कुछ नहीं पता सेंटेंस लिखते कैसे हैं, कैसे वो करते हैं, कुछ नहीं पता, पर उसको सिर्फ ये पता है कि हाँ क्राई का एक होता है, क्राइंग पता है। अब मान लो एक इंसान है जिसको एक क्राइंग पता है, पर अगर उसको ये स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो वो क्राइंग वर्ड से क्या कर लेगा? हो गई ना वोकैबुलरी एंड वर्ब की इंपॉर्टेंस खत्म। हाँ या ना? मान लो मुझे सिर्फ ये पता है कि क्राइंग, क्राई का होता होगा क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग एंड क्राइज, राइट। अब मान लो मुझे सिर्फ ये वर्ड पता है, पर मुझे ये स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो मैं वर्ड याद करके कहां चला जाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। पता लगा? वोकैब एंड वर्ब की इंपॉर्टेंस है, बट स्ट्रक्चर्स आर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज
वोकैब से मैं सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकता। अगर मेरे पास स्ट्रक्चर्स है तो कहीं ना कहीं से मैं वोकैब वर्ब का जुगाड़ करके आई विल बी एबल टू फ्रेम अ सेंटेंस। लॉजिक समझ में आया? एटीट्यूड हुआ चेंज। दीज आर द सीक्रेट्स गाइस। अब देखो अब क्या होगा। अब आप कहोगे कि यार अमन ठीक है, इतना हमें लॉजिक समझ में आया अमन, बट देखा जाए आई एम रो वी फोर नाउ, पर ये सेंटेंस तो चलेगा नहीं ना। राइट, अब मैं बॉस को तो नहीं भेज सकता, अपने आप को समझा सकता हूं, दुनिया को कैसे समझाऊंगा? ये दुनिया के लिए है ही नहीं, ये पहले बेटा तेरे लिए है। आया समझ में? अब मेरा दूसरा एटीट्यूड देखो। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं कि मैं किस तरीके से, देखो अब देखो, अब मैं आपको छोटा सा, राइट ठीक है, राइट, अब मैं छोटा सा तुम्हें अपनी किचन टेक्निक का ब्रह्मास्त्र देता हूं। सा अस्त्र जो तुम्हें बाकी आम लोगों से ज्यादा स्मार्टेस्ट एंड ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा बेटर बनाएगा, और ये तुम्हें वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। सेल्फ क्रिएटेड है, सेल्फ क्रिएटेड है बॉस, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। एंड ये इसलिए मैं सेल्फ क्रिएट कर पाया क्योंकि वो दर्द को खुद झेला है, तभी दवाई निकली है इसकी। अब देखो, अब देखो, अब लॉजिक समझो, राइट। अब ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, एंड ये जो मैंने तुम्हें एक कंसेप्ट बताया, you are the only people in India those who are getting know up through the elite talkers. No one knows this in India or in the world. Like कोई और पढ़ा रहा होगा अपनी मर्जी से, मुझे नहीं पता, पर मैंने चीटिंग नहीं किया किसी का, अपना सेल्फ क्रिएटेड, अपने घर का ही है, तुम्हारे घर का ही है, राइट, एलीट टॉकर्स का। अब देखो अब क्या हुआ। अब मैंने ये सेंटेंस तो लिख दिया, मैंने हाफ ऑफ द बैटल तो जीत ली कि ठीक है आई एम रो वी फोर नाउ, पर ना अभी भी वो अंदर वो होगी कि साला मुझे वर्ब नहीं आती यार, मतलब मुझे V1 नहीं आता, V2 नहीं आता, ऐसे तो करोड़ों वर्ड्स होंगे यार, मैं क्या करूं? टेंशन अभी भी वर्ब्स की गई नहीं है। अब मेरा एटीट्यूड पता है क्या होगा? अब मेरा एटीट्यूड पता है क्या होगा? वीडियो पॉज है क्या? अब सही है? मेरे साइड से तो सही है, वीडियो सही है क्या? समवन इज सेइंग वीडियो पॉज है, वीडियो स्टक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तुम लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन करो, चेक करो, अब सही है क्या? ऑल फाइन? आवी गाइस, पॉज हुआ था, अब सही है, चलें आगे बढ़े। चलो देखो, अब मेरा नेक्स्ट एटीट्यूड क्या होना चाहिए? मेरा एटीट्यूड ये होना चाहिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं। अब मैं छोटा सा तुम्हें किचन टेक्निक एक्सप्लेन करता हूं। गाइस, करोड़ों वर्ड्स के पीछे भागोगे तो करोड़ों वर्ड्स तुम्हें पागल कर देंगे, क्योंकि करोड़ों वर्ब्स होती हैं। करोड़ों वर्ब्स का V1 V2 V3 V4 होगा। कितना याद करोगे, अपना दिमाग खराब करोगे। अब मेरा एटीट्यूड पता है क्या है? हमें वही समझना है, हमें वही याद करना है जो हमें नहीं आता। समझो, अगर मैंने तुम्हें एक लिस्ट पकड़ा दी 500 वर्ड्स की, तो उन 500 वर्ड्स में ऐसे कम से कम 200 वर्ड्स होंगे जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, पर तुम फिर भी उस लिस्ट को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। अब मेरा एटीट्यूड पता है क्या है? हम सबको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से इंग्लिश मालूम है, ये सुनो, चाहे जो बिगनर्स भी है उनको ईट एट ईटन तो मालूम ही है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है, इतना तो मालूम ही है। इतना नहीं भी मालूम, अब मेरा एटीट्यूड पता है क्या है? मैं एक करूंगा, मैं अपने नोटबुक पे या मैं अपने नोटबुक पे या एक पेज पे कागज निकालूंगा, ये भरा हुआ कागज है, प्लेन कागज होगा। मैं उस प्लेन कागज पे लिखूंगा वर्ब्स V1 V2 V3 V4 V5, ये लिख दूंगा बस। अब लॉजिक समझो, तुम्हें वर्ब्स किसी भी शीट से, किसी भी वीडियो से, किसी भी किसी भी टीचर कोई तुम्हें कोई शीट दे रहा है, तुम्हें वो शीट नहीं याद करनी, क्योंकि वो शीट तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम्हें और हम सबको अपनी शीट खुद बनानी है। आया समझ में? क्योंकि तेरी जो कमजोरी है वो तू ही जानता है, वो अमन भी नहीं जानता। समझ, वर्ब की ट्रिक समझ। अब क्या होगा, हो सकता है कुछ लोगों को क्राई का V1 V2 V3 V4 पता हो, और कुछ लोगों को नहीं पता हो। जिनको पता है वो तो ये सेंटेंस में क्राइंग लिख ही देंगे। अब जिनको नहीं पता, उनका उनका एटीट्यूड क्या होगा? जैसे मान लो मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा सेंटेंस बनाया, आई एम रो V4 नाउ। अब मैं कहूंगा ठीक है बेटा, ओ बढ़िया, प्रैक्टिस में मुझे पता चल गया कि मेरे दिमाग को रो की इंग्लिश नहीं पता, मैं खुश हूंगा, यस। अब वही रो मैं यहां पे अपनी लिस्ट में ऐसे लिखूंगा। पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं ना रो का मैं सिंपल सी बात करूंगा। मैं पता है क्या करूंगा, मैं अगर सच में, बिकॉज
दिस इज द वे वी विल क्रिएट आवर ओन लिस्ट। मैं पता है क्या करूंगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सीखना है। मैं फटाफट पता है क्या करूंगा, बहुत ही चालाकी से मैं कहूंगा, यार मेरा सेंटेंस बनते बनते रह गया यार। यार अगर मुझे रो की इंग्लिश पता होती मजा आ जाता। तो अब मैं क्या, यहाँ पे ना गूगल पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा रोने, रोने की इंग्लिश, ENGLISH। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, अच्छा क्राइंग, मतलब क्राइंग कोई ना कोई वर्ब होती होगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ओ अच्छा क्राइंग कहते हैं। मैं लिखूंगा क्राई वर्ब फॉर्म्स, बस ये लिखूंगा। अब जैसे ही मैं क्राई वर्ब फॉर्म्स लिखूंगा ना कहीं में आपको V1 V2 V3 V4 5 टकरा ही जाएगा। ये देखो ये टकरा गया। ये बेस फॉर्म पास पार्टिसिपल, इस पे दिमाग खराब नहीं करना, आपको सिर्फ V1 V2 V3 पे देखना है। अब मैं चालाकी से पता है क्या मैं करूंगा, अच्छा क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइज, क्राइंग, ओ बढ़िया, अच्छा मतलब रोने की इंग्लिश में क्राई लगता है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी इस लिस्ट में अपने लिए, अपने लिए, और ये चीज मैं इसलिए करूंगा कि बंद कमरे में बैठ के तो मुझे खुद पता चल गया, भगवान को थैंक यू बोलूंगा कि हे भगवान थैंक यू, तूने मेरी वो कमजोरी मेरे सामने ले आया जो मुझे नहीं पता थी। पर अब वर्ल्ड को ये चीज पता ही नहीं चलेगी कि मुझे कभी क्राई की इंग्लिश पता ही नहीं थी। अब मैं चालाकी से क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी हिंदी लिखना चाहता हूँ, अभी देखना, अभी मैं देखो क्या 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 करूंगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अभी देखना। मैं क्या यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा रोना, लाइक रोना या वट एवर, वही अपनी व्हाट्सएप वाली भाषा यार। कोई ऐसे नहीं लिखेगा रोना, ये गधा मजदूरी नहीं। सिंपल जैसे व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना, रोना ऐसे लिखेगा। ये भी बता रहा हूं क्योंकि हर चीज खुद की हुई है मैंने, राइट, रोना। अब हम क्या करेंगे, V1 V2 V3 लिखेंगे, V4 लिखेंगे, V5 लिखेंगे। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्राई, क्राइड, मैं यहाँ पे लिख लूंगा क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइंग एंड क्राइज। ये मैंने लिख ली और मैं बोलूंगा वाओ, आज मेरी इंप्रूवमेंट हुई। मुझे रोने का इंग्लिश मालूम नहीं था, अब मुझे मालूम चल गया। और सिर्फ इस चीज से अब ये मेरा सेंटेंस सही होगा। क्यों? क्योंकि अब मैं चालाकी से अपने नोटबुक में रो प्लस V4 को हटाऊंगा और यहां पे लिख दूंगा क्राइंग, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला। और अब क्या हुआ, अब मेरा सेंटेंस देखो ना, एक वर्ड चेंज होने से मेरा सेंटेंस ऑलरेडी पहले तो ग्रामेटिकली करेक्ट करेक्ट था ही। अब आई एम क्राइंग नाउ। दिस इज व्हाट यू गाइस नीड टू डू। अब तुम्हारा सिर्फ एक ही सवाल होगा, यार अमन ऐसे तो करोड़ों वर्ड्स हैं जो मुझे नहीं आते। अब देखो, आज जो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं वो तुम्हें हिला के रख देगा, क्योंकि वो चीज सुनोगे। अब इस प्रोसेस को हम करते रहेंगे, कभी भी हुआ हम करते रहेंगे। पर तुम्हारे दिल में एक अभी भी दर्द है, क्या अमन, ये तो और गधा मजदूरी हो गई, इससे अच्छा तो कोई PDF मिल जाती, हम याद कर लेते। अब ऐसे में अपनी लिस्ट बनाऊंगा तो ऐसे तो करोड़ों वर्ड्स हैं, मेरे तो किताबें भर जाएंगी, मेरे तो रजिस्टर भर जाएंगे। कितने लोगों के दिमाग में दिव्य ज्ञान अभी अभी आया है, कितने लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया है, अच्छा अमन हमें खुद लिस्ट अपनी बनानी है, ऐसे तो यार करोड़ों वर्ड्स होंगे। क्या अमन, तूने क्या शॉर्टकट थोड़ी बताया, ये तो लॉन्ग कट है। अब मेरा एक्सपीरियंस सुनोगे, तुम अपनी लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दो। व्हाट इफ आई टेल यू, मजे की बात देखोगे, व्हाट इफ आई टेल यू, खोल दूं अभी सस्पेंस। व्हाट इफ आई टेल यू कि जब तुम अपनी लिस्ट बनानी स्टार्ट करोगे, आदि वर्ब्स तो तुम्हें पहले से ही मालूम होंगी। जो वर्ब्स पहले से मालूम है उसकी लिस्ट, वो तो लिस्ट में नहीं आएगा। हाँ या ना, मान लो यहाँ पे लिखा होता मैं अभी खा रहा हूं, अब तुम्हें खाने की इंग्लिश पता है ईटिंग होती है, तो तुम ईटिंग यहां लिखोगे क्या? नहीं, इस लिस्ट में वही वर्ड्स आएंगे जो अपने को, जो तुझे मालूम नहीं है। अब एक बात बोलूं, जब तुम अपनी लिस्ट बनानी स्टार्ट करोगे, उस टाइम पे तुम अपनी लिस्ट बनाओगे, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, एक मैजिकल बात बोलूं, जैसे जैसे तुम लिस्ट बनाते रहोगे ना, तुम्हें वर्ब्स का पता लगता रहेगा कि ओ अच्छा, तुम्हें ना वर्ब्स का वो एक नॉलेज आता रहेगा। और व्हाट इफ आई टेल यू कि मैक्सिमम तुम 50 या 60 वर्ड्स की ही लिस्ट बनाओगे, क्योंकि उसके बाद तुम्हें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें वर्ब्स की समझ आ चुकी होगी। अब आप इमेजिन करो, 500 वर्ड्स वो पढ़ना जो तुम्हारे डाउट्स नहीं है, जो गूगल यूट्यूब पे मिल रहे हैं, या फिर सिर्फ 50 वर्ड्स वो करना जो तेरी खुद की कमी है। ये जो लिस्ट बनेगी ना, ये तुझे बाकी लर्नर से इतना आगे ले जाएगी, क्योंकि
मतलब क्योंकि 40-50% तो वर्ब्स तुझे मालूम ही है, जो मालूम नहीं है तो उसकी लिस्ट बना। और जब तू स्टार्टिंग में कहेगा यार ऐसे तो मैं हर वर्ड की लिस्ट बना रहा हूं, इंग्लिश में ज्यादा वर्ब्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये क्राई, ईट, ब्रॉडकास्ट, ड्रिंक, ये सब, ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं। राइट, ठीक है, राइट। आया आपको ये वाली चीजें समझ में? राइट, यही करने का। और मार्क माय वर्ड्स, जिस दिन तुम्हारी ये लिस्ट 50 वर्ड्स की बन गई, उस दिन तुम लोगों की नॉलेज इंडिया में 99% जो पागल लोग वर्ब्स को याद किए जा रहे हैं, करोड़ों वर्ड्स को याद किए जा रहे हैं, उनसे बेटर होगी। दैट इज व्हाट आई कैन गारंटी यू। क्योंकि यहां पे तुम देखो ना, तुम्हें 10 वर्ड्स तो ऑलरेडी पता है, अब तुम्हें 11वां भी पता है, 12वां भी पता है, और नेक्स्ट टाइम जब क्राई आएगा ना, तुम बाहर में बहुत कॉन्फिडेंटली बोलोगे, ओ या आई नो आई एम नॉट राइट नाउ क्राइंग, व्हाई यू आर क्राइंग। लाइक आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि आपको पता है कि आप उस कमजोरी से ऑलरेडी डेल्ट कर चुके हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने तुम्हें लिस्ट दी तो वो मेरी कमजोरी की लिस्ट होगी, तेरी कमजोरी की नहीं। हमें अपनी कमजोरी की लिस्ट खुद बनानी है। सिर्फ वर्ब्स के मामले में मैं वाली चीज बता रहा हूं। राइट, कुछ लोग इसको वर्ड्स वोकैबलरी के लिए भी करते हैं, कर सकते हैं, बट दिस इज द प्लान, सिंपल। अब इसके अलावा तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी इंग्लिश आई भी नहीं है ना, इसलिए तुम्हें हर चीज इंपॉसिबल लग रही है। यू डू दिस थिंग। राइट, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। नहीं, एक साथ, बिल्कुल। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, थैंक यू सो मच। एक बच्चा कह रहा है कि इस लिस्ट को मैं एक साथ बना लूं या एक एक करके? एक एक करके। पता है मैं क्या करता? मैं ये नहीं कह रहा तुम आज अपना नोटबुक निकाल लो और जो जो तुम्हें वर्ड्स नहीं आते तुम निकालने लग जाओ। तुम्हें कैसे पता तुम्हें कौन सा वर्ड नहीं आता? एक कागज बना लो, राइट, एक लिस्ट बनाओ, V1 V2 V3 V4 लिखो, और फिर मेरी एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। भगवान तुम्हें अपने आप ही वही सेंटेंसेस देगा जिसकी वर्ब तुम्हें नहीं आती। बिकॉज वेन यू गिव मैसेज टू द यूनिवर्स कि भाई मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा, हर सेंटेंस में एक ना एक वर्ड अटकेगा जो तुम्हें नहीं आता। तुम लोग क्या करोगे? ओ अच्छा, मैं भी रो रहा हूं, ओहो मुझे क्राइंग की नहीं आती, यस, थैंक यू गॉड, तूने मुझे बंद कमरे में बता दिया कि मुझे क्राइंग की इंग्लिश नहीं पता, मुझे रोने की इंग्लिश नहीं पता। अभी मैं सीखूंगा ताकि मैं बाहर गलती ना करूं, और बाहर वालों को पता ही नहीं चलेगा तुम अंदर ही अंदर क्या, तुम क्या। राइट, ठीक है, बाहर पता ही नहीं चलेगा कि तुम अंदर ही अंदर क्या अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। बाहर वाले लोगों को क्या लगेगा कि हाँ ये तो, इसको तो इंग्लिश आती है, इसने तो अभी रोने को क्राइंग बोला, ही इज स्पीकिंग गुड। राइट, आया? सबको समझ में आया? सबको ये चीज समझ में आई? राइट, ठीक है, आपको समझ में आया? दिस इज द एटीट्यूड, क्योंकि दिस इज द नेट प्रैक्टिस विच वी विल बी डूइंग, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप हम करते रहेंगे। हार्डली 50 to 60 लिस्ट बना सकते हो। 50 वर्ड्स यार, 50 वर्ड्स की तुम लिस्ट नहीं बना सकते, और ये लाइफ टाइम के लिए। एक बारी लिस्ट पढ़ोगे, दूसरी बारी, तीसरी बारी इसी लिस्ट को फाड़ूंगा तुम्हारे सामने, क्योंकि ये सारी की सारी लिस्ट तुम्हारे दिमाग में आ चुकी होगी। दिस इज वॉट इट इज। राइट, ठीक है, दिस इज वॉट इट इज। राइट, आया सबको समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू गाइज लव्ड इट? अब जब भी कोई इंसान इस पर्टिकुलर वीडियो को देखेगा या आप लोगों ने देखा, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज लव्ड इट बाय द वे? राइट, टेक्निक पता लगी, पता लगा हाउ यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। आधे लोग यही गिव अप कर देते हैं, मुझे वर्ब नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आएगी, मुझे वर्ड नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आएगी। अबे फ्रेम स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ढांचा इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड तो कोई भी घुसेड़ दो। अब देखो, आई एम नाउ, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था। आई एम क्राइंग, आई एम ईटिंग नाउ, आई एम स्लीपिंग नाउ, आई एम ड्रिंकिंग नाउ। वर्ड का क्या है? वर्ड तो बटन की तरह होते हैं, यहां से थोड़ा यहां लगा दिया। वर्ड तो बटन की तरह होती है। शर्ट इंपॉर्टेंट है ना? राइट, दुनिया रो रही है मेरे पास बटन नहीं है, बटन नहीं है, बटन नहीं है। अब स्ट्रक्चर शर्ट है, अगर आज ये बटन टूट जाए फिर भी डालूंगा ना ये शर्ट, यस और नो? बटन लूंगा, लगा दूंगा। वोकैबुलरी इज जस्ट लाइक अ बटन। लोग यही बोलते रहते हैं, मेरे पास बटन नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आएगी, मेरे पास बटन नहीं है, मैं कपड़े पहनूंगा ही नहीं। व्हाट दिस, दिस इज बुलशिट गाइस, दिस इज बुलशिट। राइट, आया सबको समझ में? राइट, ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आया? अब द पॉइंट इज, अब इसी कंसेप्ट से रिलेटेड आप लोगों के कुछ सवाल या जवाब होंगे। राइट, ठीक है, आया आपको समझ में? यस और नो?
द पॉइंट इज, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, राइट? ठीक है, पूछ सकते हो अगर किसी को कोई सवाल है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मुझसे आप पूछो, बिकॉज आई वॉन्ट कि जब फ्यूचर जनरेशन इस पर्टिकुलर सेशन को देखेगी तो उनके मन में भी आप लोगों की तरह कुछ सवाल होंगे, राइट? दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज और बात बताऊं, अभी ना चैट्स को हम बंद करते हैं। एक मैं आपको और दिव्य चीज दिखाऊं, जब आप इन 50 वर्ड्स की लिस्ट बनाओगे ना, आपको वर्ब का फंडा समझ में आएगा। अच्छा, अगर कोई वर्ड एजुकेट आया है तो उसकी V2 V3 एजुकेटेड एजुकेटेड ही होगी। तो धीरे धीरे ना तुम्हें पता लगेगा ये वर्ब्स चलती कैसे हैं। तो आने वाले टाइम में जब भी कोई तुम नया वर्ड देखते हो ना, अब जैसे मैं कोई नया वर्ड देखता हूं, अब मैंने उसकी वर्ब कभी नहीं पढ़ी हुई, पर मैं अपनी पास्ट नॉलेज की मदद से ना मैं पता लगा लेता हूं, अच्छा एजुकेट है तो ये एजुकेटेड ही अच्छा लग रहा है, तो यही इसकी V2 V3 होगी। आया समझ में? आया? ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग लर्नर्स हैं ना, हमने पूरी वर्ब्स याद नहीं कर रखी। हमने कुछ स्टार्टिंग में जो जो दिखते थी हमने उनको समझ लिया। अब उस नॉलेज, अब हमने बचपन में 2+2 4 पढ़ा बस, ठीक है। उसके बाद 6+6 12 होता है, वो भी समझ में आ गया। 100+100 200 होता है, वो भी समझ में आ गया। आया? राइट, ठीक है, आया समझ में। और एक और बहुत ही ज्यादा बुलशिट चीज है जिसपे तुम अपना बहुत ज्यादा दिमाग खराब करते हो। एक स्टूडेंट है, वो अभी तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्राई की जगह मैं वीप लिख सकता हूं, वीप लिखूंगा तो क्या गलत होगा, क्राइंग लिखूंगा ये गलत होगा। इस जैसे वाहियात क्वेश्चन से तुम दूर रहो, क्योंकि यार देखो, तुम क्राइंग लिखो वो भी रोना होता है, वीप लिखो वो भी रोना होता है। सो इन क्वेश्चंस में अपना दिमाग खराब मत करना कभी भी, क्योंकि हर एक चीज को, जैसे कोई लड़की है, मैंने उसको कहा आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, आप गॉर्जियस लग रहे हो, आप एलिगेंट लग रहे हो, शब्दों का हेर फेर है, बात सेम है। तो ये कभी मत स्टूपिड क्वेश्चन पूछना, सर मैं ब्यूटीफुल लगाऊं या एलिगेंट लगाऊं। हर बंदा अपने हिसाब से लगाता है, आपको ब्यूटीफुल अच्छा लगा आप लगाओ, अगर आपको लग रहा है ब्यूटीफुल थोड़ा रिपीटेटिव हो गया तो आप गॉर्जियस भी लगा सकते हो। आया समझ में? सबको समझ में आया? मुझे बताओ, ये वाली चीज आई, राइट? ठीक है, ये वाली चीज आई। थोड़ा बहुत मैंने इसमें किचन टेक्निक की ही ट्रिक बताई है। अब इस नाम का किचन टेक्निक क्यों है, राइट? थोड़ा बहुत किचन टेक्निक बताया, वो जब तुम किचन टेक्निक देखोगे तब आपको पता चलेगा, राइट? आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम ना स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा। जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछो, एंड आई वुड लव टू सॉल्व इट एज पर दिस मेथड ओनली, राइट? ठीक है, राइट, एज पर दिस मेथड ओनली। एक एक बच्चे का क्वेश्चन आया और मैं सबके क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा, ठीक है? नो वरीज, ओके। तो इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो स्टेप बाय स्टेप। अभी रुक जाओ, मैं जब बोलूंगा तभी पूछना। पहले अभी इस बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट? रुक जाओ, ये कौन सा है ना सर, कौन सा क्लास है? रुक जाओ बच्चे, ठीक है, रुक जाओ। और अगर किसी को भी लग रहा है कि मैं उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा, फॉर्म भर दो, फॉर्म भरने के बाद तो मिल ही जाएगा। एक बच्चा लिखता है, आई हैव अ क्वेश्चन सर, योर टीचिंग मेथड्स आर रियली हार्ट टचिंग, but fortunately we compare our previous knowledge and your methods. I think it's a dangerous thing. How can we get rid of this? मतलब मैं समझा नहीं, but fortunately we compare our previous knowledge with your methods and it's a dangerous thing. Compare कर ही क्यों रहे हो यार? देखो, दो तरीके की इंग्लिश होती है। एक इंग्लिश जो तुम पढ़ के आए थे, कचरा इंग्लिश, मार्क माय वर्ड्स, वो कचरा इंग्लिश है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो इंग्लिश हमें फ्लुएंट नहीं बना पाई वो कचरा ही हुई ना। अगर ये टेक्निक भी तुम्हें फ्लुएंट नहीं बना पाएगी, इसको भी कचरा बोलूंगा, पर मुझे पता है ये बना देगी, राइट? जो चीज हमारे काम की नहीं वो कचरा है लाइफ में, चाहे वो इंसान हो चाहे वो चीजें हो। सिंपल सी बात ये है, मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन आई से काम की, इट डजंट मीन दैट यू हैव टू बी सेल्फिश। इट मीन्स जो लोग आपको ग्रो नहीं कर रहे लाइफ में, जो लोग आपकी एनर्जी को चूस रहे हैं, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, कचरा पीपल है, बाहर निकालो उनको। तो किसी ने ये बोला ना कि मैं तो कंपेयर करती रहती हूँ पुराने मेथड से, ये बड़ी डेंजरस थिंग है, हाउ कैन वी रीड, ये बहुत ही फुलिश क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है, क्योंकि ये एक माइंडसेट का क्वेश्चन है। मत सोचो ना, सिंपल सोचो कि मुझे पहले इंग्लिश नहीं आती थी, अब यही है, मुझे ऐसे करना है और आगे बढ़ो। सिंपल सी बात ये है, मेरा आंसर सिंपल सा यही होगा, ठीक है? नाउ दिस, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू गेट न्यू वर्ब्स। मैं लिखता हूं आप लोगों के क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू गेट न्यू वर्ब्स, कि यार अमन
ये वाली जो वर्ब्स है हमें कैसे पता चलेगा? गाइस मैंने तुम्हें क्या बोला? तुम्हें वर्ब्स नहीं कहीं से फाइंड नहीं करनी, ये गलती मत करना। तुम्हें क्या करना है, जो भी मैंने तुम्हें एक्सरसाइजेस दी हुई है, जब आप टेंसेस की मैजिक सीरीज करते हो उसमें कुछ क्वेश्चंस है, हाँ या ना, मुझे बताओ, हाँ या ना? जब आप FS1 लाइक टेंसेस की मैजिक सीरीज करते हो उसमें क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल है, यस और नो। उसमें ऑटोमेटिकली वर्ब्स भी हैं, राइट? तो जो जो आपके लाइफ में आपको खुद से कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी है, जो जो आपको क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, मान लो एक सेंटेंस आया, आप कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो वर्ब की जो दिक्कत है उसको ऐसे सॉल्व करो। तुम्हें ये नहीं सर्च करना न्यू कॉम्प्लिकेटेड वर्ब्स ऑन गूगल, वो तो फिर वही कचरा दिमाग हो गया, वो जो देगा तुम लोगे। तुम्हें जो जो सेंटेंस तुम इनकाउंटर कर रहे हो लाइफ में, तुम्हें उसी की ही वर्ब की लिस्ट बनानी है। जैसे मैंने अभी ये लिखा, मैं अभी रो रहा हूं, क्राइंग मुझे नहीं आता था, मैंने लिस्ट में डाल दिया। अब मैंने अगला पढ़ा, मे बी कि मैं वहां पे जा रहा था, अरे जाने की इंग्लिश मुझे गोइंग पता है, कोई बात नहीं, मैंने कर लिया। अब एक सेंटेंस आया कि न्यूज ब्रॉडकास्ट हो चुकी है, न्यूज हैज बिन ब्रॉडकास्ट। अब मुझे लग रहा है ब्रॉडकास्टेड होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, वाह वाह, वो पता लगी, वो चीज यहां पे आएगी। सिंपल सी बात यह है, राइट? ठीक है, आया आपको समझ में? सबको समझ में आया, राइट? ठीक है। वो कैप के लिए क्या करें, अभी यही करें। वो कैप के लिए देखो, वो कैप के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, फिर वही उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हो। वो कैप के लिए किचन टेक्निक करनी है, किचन टेक्निक भी बिल्कुल ऐसी है। मैं यहाँ पे वर्ब की ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको, वो कैप की नहीं। अगर तुम्हें वो कैप में भी मास्टरी चाहिए ना, तो दिस शुड बी योर ओनली एटीट्यूड। वरना अगर यूट्यूब गूगल पे करोड़ों वर्ड सीखने जाओगे, यू विल किल योर you will kill your mind mapping and all that stuff। ठीक है, आया? राइट, ठीक है, आया समझ में? समवन इज सेइंग कुछ वर्ब्स इरेगुलर है, उसका क्या करें? अपना बेवकूफ दिमाग अपने, राइट, ज्यादा ये इरेगुलर वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स में घुसोगे, इंग्लिश कभी नहीं आएगी। वर्ब्स वर्ब्स होती है। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये इरेगुलर वर्ब्स हैं, इसका क्या करें? पहले तो इससे पूछो कि इसको ये इरेगुलर वर्ब्स पढ़ाया किसने। ये बुकिश नॉलेज है। जब हम बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है एज अ स्पीकर, व्हेन आई स्पीक आई थिंक अबाउट ओ आई एम स्पीकिंग इरेगुलर वर्ब्स? बुलशिट, पुरानी नॉलेज को यहां पे मत लाओ, राइट? तो जिस बच्चे ने ये लिखा है कि अमन सर कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं, उसका क्या करें, तुम्हें ये पता ही नहीं होना चाहिए कि वर्ब्स इरेगुलर एंड रेगुलर होते हैं, क्योंकि मुझे ही नहीं मालूम, पर मैं बोलता बहुत अच्छा हूं बॉस, मैं आपको बता रहा हूं, राइट? बुकिश नॉलेज। वर्ब्स तीन टाइप की होती हैं, इरेगुलर, रेगुलर, आई डोंट केयर। फॉर मी वर्ब्स आर V1 V2 V3 V4 V5, बात खत्म। जो तुम्हें इरेगुलर दिमाग का जो कचरा दिमाग में भरा हुआ है, वो मार्क्स के लिए है, क्योंकि मार्क्स में तुम्हारा कोई टीचर पूछ लेगा व्हाट आर इरेगुलर वर्ब्स, गिव 5 एग्जांपल, राइट? राइट, दिस दिस इज व्हाट इट इज, राइट? ठीक है, बिल्कुल। किसी बच्चे ने बहुत सही बात लिखी है, आया ना, मेरी किसी बात का बुरा मत मानना जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कचरा दिमाग एंड ऑल दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे वर्ड्स कड़वे हो सकते हैं बट माय इंटेंशंस आर नॉट कड़वा। ठीक है, आया ना सबको समझ में? वी गाइस आर विद यू। एक इंसान ने बहुत अच्छा एटीट्यूड दिखाया है, तो इरेगुलर वर्ब्स का लॉजिक खत्म, राइट? हाउ टू गेट द न्यू वर्ब्स, इसका भी मैंने डाउट सॉल्व कर दिया। तीसरा जो क्वेश्चन है, एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है कि जैसे जैसे आप अपने थॉट्स के सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करते हो, जैसे जैसे आप नई चीजें या नए थॉट्स जनरेट करते हो, अपने आप आपके पास न्यू वर्ब्स आती रहेंगी। यस और नो? मतलब सिंपल सी बात यह है, वर्ब्स में कोई और तुम्हें कुछ दे, तुम्हें वो नहीं करना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें एक वर्ड की वर्ब नहीं आती, उसी को ही करने का है। सबका अलग अलग होता है। आया समझ में? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? राइट? वर्ब्स रिलेटेड ही अभी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, राइट? ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज। ये बहुत अच्छा लगा। यू यू मतलब मैं यहां पे लिख लेता हूं, यू गेट यू गेट न्यू वर्ब्स, यू गेट न्यू वर्ब्स व्हेन यू गेट न्यू आइडियाज। सिंपल। जब आपको न्यू आइडियाज आ रहे हैं कि यार मैं वहां कल तक जाऊंगा, अब जाऊंगा कि मुझे वर्ब नहीं आती, अरे वाओ मेरी लिस्ट भर रही है, अभी देखता हूं यार जाऊंगा की इंग्लिश वर्ब क्या होती है। इस तरीके से। आया समझ में? राइट, ठीक है, आया समझ में? और कभी तुम्हें इंटरनेट पे किसी का V1 V2 V3 नहीं मिलता, हमारे टीम से पूछ सकते हो, हम आपको बता देंगे। आप ये सिंपल ये भी पूछ सकते हो, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तुम ये भी सिंपल पूछ सकते हो कि सर
पहुंचने की इंग्लिश, अब जैसे मैं बोलूं मैं यहां पहुंच चुका हूं, देखो देखो देखो, अब देखो, एक सेंटेंस है, मैं मैं यहां मैं यहां पहुंच पहुंच चुका हूं। अब देखो, मैं एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मैं यहां पहुंच चुका हूं। अब यार, मुझे पहुंचने की तो इंग्लिश ही नहीं पता, ओ मैं क्या सेंटेंस मैं बिल्कुल बनाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा? मैं यहां पहुंच चुका हूं ना, राइट। और कभी तुम पता क्या किया करो, एक और ट्रिक बताऊं, एक ट्रिक और बताऊं, तुम्हें जो वर्ड नहीं आ रहा ना, मैं यहां पहुंच चुका हूं, अब तुम्हें पहुंचने की इंग्लिश नहीं पता, इसको ना कट कर दिया करो, और ना यहां पे लिख दो मैं यहां खा चुका हूं। देखो, मैं यहां खा चुका हूं, तुम्हें खाने की इंग्लिश तो पता है, अब मैं कैसे बनाऊंगा कि मैं यहां खा चुका हूं ना, आई हैव, राइट, खाने का मुझे पता है, ईट एट ईटन होता है, आई हैव ईटन हेयर। अब देखो, तुम्हारा सेंटेंस बिल्कुल सही बना, अब तुम्हें बस यही होगा, वो अच्छा खाना, खाने का मैंने ईटन लिखा, और मुझे बस पहुंचने की तो नहीं पता, चल मैं गूगल कर लेता हूं, गूगल में आंसर नहीं मिलता, तो द पॉइंट इज, टीम से पूछो, हमारी टीम से पूछ लो, अरे मुझसे पूछ लो, मुझे 1 सेकंड लगेगा V1 V2 बताने में। ओ अच्छा, वाओ, पहुंचने की इंग्लिश अब मुझे पता लगी, वाओ। मैं अपनी लिस्ट बना रहा हूं, पहुंचना, पहुंचना का होता है रीच, ओ अच्छा, रीच में होगा रीच्ड, राइट, रीच्ड, रीच्ड होगा, ठीक है ठीक है। अच्छा, फिर उसका रीचिंग होगा, ठीक है, ये तो मुझे पता ही है यार, रीचिंग। ये V4 तो तुम्हें सबका मालूम ही रहेगा, क्राई का क्राइंग होगा, देखा ना, अब अब मेरी नॉलेज बढ़ रही है यार, हर बारी क्राई का क्राइंग हो रहा है, रीच का रीचिंग हो रहा है, तो मतलब V4 की तो मुझे समझ है ही, है ना, कितना सिंपल है, रीच 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 रीचिंग एंड रीचेस, ये होगा रीचेस, मैं यहाँ पे रेड में लिख रहा हूं क्योंकि ये होगा रीचेस, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहां खा चुका हूं तो आई हैव ईटन, अब मैं यहां पहुंच चुका हूं, अरे सिंपल, अब मैं इसको हटाऊंगा और मैं लिखूंगा आई हैव रीच्ड हियर। देखा, तुम्हारे कैसे वर्ब की धज्जियां उड़ा दी, स्ट्रक्चर सेम होना, स्ट्रक्चर सेम होना, राइट, ठीक है, राइट, वही ना, पहुंच, आई थिंक वी कैन रीच पहुंच इन द लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल। हम ये भी कर सकते हैं, अरे वो तो मैंने बता ही दिया, आप ये भी लिख सकते हो ना, अब आप ये तो लिख कर ही सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, आई हैव पहुंच, पहुंच, मुझे पता है इसकी V3 है, ये स्ट्रक्चर सही हुआ ना, हैव V3, क्योंकि मुझे पता है हैव V3 ही लगेगा, इजी। आया, समवन इज सेइंग आई हैव क्यों आया, तो अभी जब फॉर्मेशन शीट 1 करोगे सब कुछ समझ में आएगा, राइट। तो ये नया बैच का ही बच्चा होगा जो कह रहा है हैव क्यों आया, राइट, ठीक है, आया ना समझ में, जब आप ये करोगे आपको समझ में आएगा हैव क्यों है, हैज क्यों है। नया बैच अपना ज्यादा दिमाग ना लगाए, ठीक है, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आया समझ में, आई हैव, आई हैव पहुंच हेयर, मतलब मैं यहां रीच कर चुका हूं, आई हैव रीच्ड हेयर, इस तरीके से, ठीक है। समवन इज राइटिंग, 10 साल से मुझे ये चीज पता नहीं थी पर आज पता लगी, मजा आया सबको, सबको समझ में, सबको आया। मुझे लॉजिकल डाउट्स पूछोगे, आई एम गोना गिव यू द लॉजिकल आंसर्स, राइट। चलो, और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मुझे बताओ, राइट, ठीक है। इस टॉपिक के अलावा कोई क्वेश्चन है तो मत पूछो, इस टॉपिक के अलावा कोई क्वेश्चन है तो मत पूछो, अभी के लिए 5 मिनट के लिए, मुझे इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, है क्या, या आगे बढ़ूं? मुझे बताओ, चैट्स को मैं ओपन कर रहा हूं, राइट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? ये बच्चा कह रहा है मैं C38 में हूं, मैं कौन सा करूं? यार गाइज, बी मैच्योर, व्हेन आई एम आस्किंग यू कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वही पूछो। मैं अभी इस बैच में मैं कौन सा करूं, मैं बाहर निकाल दूंगा, राइट, ठीक है, मैं बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। आया, सर गो का एग्जाम्पल ले लो, यार गो के एग्जाम्पल में कोई भी ऐसी मितेश चैट्स को क्लोज करो। एक बच्चा कह रहा है गो का एग्जाम्पल ले लो, गो में क्या कर रहे हैं कि जैसे गो वेंट गॉन होता है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, वो तो बहुत इजी है। गो मतलब होता है जाना, अब मैं बोलूं कि मैं वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर, ये लो, एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, ठीक है, आया समझ में। सर वर्ब रिवाइज करना पड़ेगा क्या? नहीं, रिवाइज वाली कोई बात नहीं है गाइज, एक सिंपल सी बात है, ये तुम अपनी लिस्ट बनाते जाओ, और एज तुम ये लिस्ट, और ना ये वाली जो लिस्ट है ना, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, फोन में टाइप नहीं करोगे, आई नो हम सब लोग डिजिटल हो चुके हैं, एक और एडवाइस, एक और एडवाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट,
फोन में टाइप नहीं करोगे क्राई क्राइंग क्राइंग, नहीं, हाथों से वाली लिस्ट चाहिए मुझे सबकी। ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे तुम एक सीए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एटलीस्ट लिस्ट बनाना कम बेइज्जती वाली बात है, रादर देन तुम एक मीटिंग में हो और तुम क्राई वर्ड की इंग्लिश भूल जाओ। हाँ या ना? हाँ या ना? सही बात है ना? डॉक्टर होंगे तुम बाकी लोगों के लिए, पर एक डॉक्टर अगर तुम हो तो ये बेइज्जती सही है कि तुम अपने हाथों से लिख रहे हो बच्चों की तरह ये लिस्ट बना रहे हो, वो अच्छा है, रादर देन वो बेइज्जती कि सब बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं और तुम कहो और तुम अटक जाओ, है ना? वो बेइज्जती ज्यादा है। तो ये कम बेइज्जती सही है, अपनी ईगो की बेइज्जती है ना, कि बंद कमरे में तुम लिस्ट बना रहे हो, तुम सोच रहे हो यार मैं डॉक्टर कैसे बना, मैं तो लिस्ट बच्चों वाली बना रहा हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक है। आया सबको? वर्ब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछो, लोग मुझसे इधर उधर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव द आंसर। राइट, ठीक है। आया? इसके अलावा, ठीक है, एक बच्चे का और सवाल आया है। थैंक यू सर, बट गो व्हेन गॉन होगा ये पता ही, सब वर्ब में ईडी आईजी लगेगा, तो ऐसे वर्ड्स कैसे पहचाने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही तो लर्निंग प्रोसेस है बच्चे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया गाइस, मैं आपको लेता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, आई लव्ड इट। क्या नाम है इस किकी? किकी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बताता हूँ। किकी इज सेइंग कि यार अमन, कुछ वर्ब्स में ईडी ईडी लगता है, जैसे क्राई का क्राइड हो गया, है ना? क्राई क्राइड क्राइड हो गया। पर अमन, कुछ वर्ब्स में गो लगता है, वेंट लगता है, गॉन लगता है, राइट? अब जिस हिसाब से हम पैटर्न कर रहे हैं, तो यहां पे तो गोड होना चाहिए था, गो गोड गोड, है ना? ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? कितने लोगों की वाली प्रॉब्लम है वर्ब्स की, मुझे बताओ, यस और नो? तभी तो मैं शीट बनवा रहा हूं। समझ में आया अब? तभी मैं शीट बना रहा हूं। अगर हर किसी की गो गोड गोड ही होता, फिर मैं कहता शीट तो फाड़ दो, पता लग गया ना, गो गोड गोड, राइट, ईट ईट ईटीडी होगा। तभी तो शीट बनवा रहा हूं, ताकि, और तुम्हें लगता है ना ऐसे, पता है क्या होता है प्रॉब्लम? पता है क्या है प्रॉब्लम? सारा का सारा दिमाग का है। हम एक दो वर्ड्स पढ़ते हैं कि ईट एट ईटन होता है, अब आप देखना, ईट एट ईटन होता है, ठीक है? रन का रैन रन होता है, राइट? क्राई का क्राइड क्राइड होता है, राइट? एंड हिट का हिट 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 होता है। अब मजे की बात सुनो, हम अपने दिमाग का कचरा खुद क्यों करते हैं? हम तीन चार एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं और हमें ये लगता है यार यहां पे अलग लॉजिक है, यहां पे अलग लॉजिक है, यहां पे अलग लॉजिक है, यहां पे तीनों ही सेम है। यार वर्ब्स करोड़ों होंगी, करोड़ों लॉजिक होंगे, मैं कितना कर पाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कितने लोग ऐसे करते हैं? कितने लोगों का ये एटीट्यूड है? अरे बेटा, तूने चार एग्जाम्पल्स पढ़े और चार एग्जाम्पल्स के बिहाफ पे तूने करोड़ों वर्ड्स की टेंशन ले ली। अब मेरा नजरिया सुन, ये चारों वर्ड्स ही प्रॉब्लम है तेरी, तू बस इन्हीं को ही मास्टर करना, करोड़ों वर्ड्स अपने आप मास्टर हो जाएंगे। आया समझ में? ऐसे ही होता है ना। हम चीज क्या देखते हैं, सड़क पे मैं चल रहा हूं, सड़क पे मैं चल रहा हूं, राइट? यहां पे रास्ता बहुत खराब है, बहुत खराब है, राइट? हमें ये लगता है यार ये तो रास्ता खराब है, अभी तो मुझे 100 किलोमीटर और जाना है, तो सारा रास्ता ऐसा होगा, तो मैं जाता ही नहीं हूं। मेरा एटीट्यूड, यार ठीक है अभी खराब है ना, देखते हैं कितना खराब है, ओ वाओ, तो बहुत अच्छा सफर है, ओ अच्छा गॉड मेरा टेस्ट ले रहा था, वाओ मैंने टेस्ट पास कर दिया, आई एम सुपर्ब, आई एम फ्लुएंट नाउ, दिस इज माय एटीट्यूड। आया? समझ में आया? राइट? समझ में आया या नहीं आया मुझे बताओ? राइट, ठीक है। जितना तुम शीट अपनी बनाओगे तुम्हें समझ आएगी कौन सी वर्ब कैसे चलती है। और ना ये जो लोग कह रहे हैं ना कि सर मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये सही है ये गलत है, कितनी लिस्ट, तो बात मुझसे अब अगली तब करना जब तुम्हारे पास तुम्हारी 50 वर्ब्स की लिस्ट हो, ठीक है? उसके अलावा कोई भी वर्ब का डाउट कभी पूछने की कोशिश मत करना। हाँ या ना? मुझसे वर्ब्स का सवाल जवाब बंदा वही करेगा जो इंसान मिनिमम अपनी 50 वर्ड्स की लिस्ट बना चुका हो, क्योंकि इससे पहले जो भी तुम दिमाग लगा रहे हो कचरा दिमाग है वो। राइट, ठीक है, राइट, ठीक है। अदिति पता है क्या कह रही है, आदिल पता है क्या कह रहा है?
इससे आसान कोई अगर समझा दे तो सबकी फीस मैं दूंगा। क्या बात है भाई, इस बच्चे के कमेंट के लिए जोरदार, लाइक वी शुड क्लैप, राइट, वी शुड क्लैप। इससे आसान कोई समझा दे सबकी फीस मैं दूंगा। एक बच्चे का कॉम्प्लीमेंट देखो, बड़ा कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है, अपना दिमाग मत लगाओ, गुरु का दिमाग चलने दो। क्योंकि क्योंकि जो तुम्हारा गुरु है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी। तुम लोग बेटा यहां पे हो, गुरु यहां पे पहुंच चुका है, और गुरु हजारों बच्चों को यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां ले जा चुका है। तो गुरु की बात मान ले, रही सही रहेगा, है ना। गुरु खुद तो यहां पहुंच चुका है, और वापस आके हजारों बच्चों को ऐसे ऐसे करवा चुका है। तेरी पहले पत्थर में ही वाट लग रही है बेटा, राइट। आया समझ में? सबको समझ में आया? वर्ब की लिस्ट मुझे चाहिए सबकी। जिसकी वर्ब में प्रॉब्लम है वो लिस्ट बनाए, काम खत्म करे। सिंपल सी बात है। और कोई वर्ब का रिलेटेड डाउट है? वर्ब का रिलेटेड कोई डाउट है? सुन नहीं रहे हो? एक दो बच्चे और। यार अब मुझसे कोई वर्ब के अलावा कोई क्वेश्चन पूछेगा, बाहर निकाल दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। वर्ब के अलावा क्वेश्चन कोई पूछेगा, बाहर निकाल दूंगा, राइट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ब की लिस्ट मुझे चाहिए। इसका मतलब ये है, तुम अपनी बनानी स्टार्ट करो ना, चाहे 5 वर्ड्स की बनाओ, चाहे 10 वर्ड्स की बनाओ, स्टार्ट तो करो। मतलब सेंटेंस करते रहो। अगर कोई वर्ब तुम्हें नहीं परेशान करी तो लिस्ट खाली रहेगी, कोई बात नहीं, खाली रहे। अब अगर तुम्हें कोई वर्ब ने परेशान किया तो लिस्ट बना दो। सिंपल सी बात ये है। आया? ठीक है, ठीक है। यस, ये एक और खास बात है, किसी बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली। तुम अगर मेरे दिए हुए ही सारे सेंटेंसेस कर लोगे ना, तुम्हारी 70 to 80% वर्ब्स की लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हें पता है, क्योंकि मैं हर सेंटेंस में कोशिश करता हूं, कभी कभार मैं सेम वर्ब्स लूं, कभी कभार मैं अलग अलग वर्ब्स लूं। तो मेरी ही जो टेस्ट की एक बारी सारी सीरीज कर लोगे ना, मैक्सिमम तुम्हें वर्ल्ड की वर्ब्स की दिक्कत वो हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। एक और कचरा दिमाग, एक और कचरा दिमाग का क्वेश्चन आया, मैं आपको बताता हूं। एक बच्चा ये कह रहा है कि यार मैं हर रोज 10 वर्ड्स की लिस्ट बनाता हूं जानबूझ के, और 1 महीने में मेरे पास कितने वर्ड्स आ जाएंगे? तुझे कैसे पता कि तेरी 10 वर्ड्स की लिस्ट बनेगी? ये कचरा दिमाग का क्वेश्चन है, राइट। कि मैं हर रोज 10 वर्ड्स की लिस्ट बनाता हूं, अब मैं 2 महीने बाद तो इतनी सारी वर्ड्स हो जाएंगी। तुझे बेटा उसी की लिस्ट बनानी है जो तुझे नहीं आती। अगर यस, पहले दिन हो सकता है 10 वर्ड्स की लिस्ट बने, दूसरे दिन हो सकता है 10 वर्ड्स की लिस्ट बने, पर तीसरे दिन से लिस्ट कम होने लग जाएगी। क्योंकि ये जो 20 वर्ड्स तूने लिखे हैं ना, इंग्लिश इसी में ही घूमती रहेगी बेटा। आया आपको समझ में? आया समझ में? वही ना, कचरा दिमाग, वही ना। ये बात वही करे जो 50 लिस्ट बना चुका है। एक बच्चा ये कह रहा है कि मैं 10 वर्ड्स बनाऊंगा, फिर कल भी 10 वर्ड्स बनाऊंगा, 10 वर्ड्स बनाऊंगा, 1 महीने में इतनी सारी हो जाएंगी। ये बच्चा जिसने अभी एक वर्ड नहीं लिखा, वो 1 महीने बाद की टेंशन ले रहा है। देख रहे हो? देख रहे हो इसका इसका एटीट्यूड देख रहे हो? ये अभी, लाइक आप ये समझ लो, ये चलना नहीं सीखा, ये बात कर रहा है उसेन बोल्ट को हराने की। देख रहे हो आप? एक बच्चा कौन है, ये खड़ा हो जाए पहले तो। एक कह रहा है सर मैं हर रोज 10 वर्ड्स की बनाऊंगा, 30 दिन बाद तो मेरे पास 300 वर्ड्स हो जाएंगे, तो मैं कैसे करूंगा? बेटा तेरे से ना हो पाएगा, तू रहने दे, राइट, ठीक है, ठीक है। तू रहने दे, तू पहले 10 वर्ड्स तो बना। अब मेरा एटीट्यूड, यस, पहले दिन हो सकता है 30 वर्ड्स की भी लिस्ट बन जाए, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन 15 वर्ड्स की लिस्ट बनेगी। पर जब तीसरे दिन प्रैक्टिस करोगे ना, 2 वर्ड्स की बन रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मैक्सिमम प्रॉब्लम तुम पहले 1-2 दिनों में ही निपटा चुके हो। आया समझ में? आया? ये वाली जो लिस्ट है ना, राइट, वही बात है ना। ये लिस्ट ऐसे नहीं चलती 10 वर्ड्स 10 वर्ड्स 10 वर्ड्स। ये लिस्ट ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। पहले दिन हो सकता है 10 वर्ड्स आए, दूसरे दिन 9 वर्ड्स, अरे तीसरे दिन फिर 10 वर्ड्स आ गए, कोई बात नहीं, तीसरे दिन 2 वर्ड्स, चौथे दिन से यार अब मैं कोई भी इंग्लिश पढ़ता हूं, कोई भी इंग्लिश लिखता हूं, वो सारी की सारी मेरी वर्ब लिस्ट से है, लिस्ट बननी ही बंद। देखा? यही होगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। आया? कोई दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आया? राइट, ठीक है, ठीक है। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? इजी, सिंपल। एक डाउट और है जो जेन्युइन है, कि यार अमन, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ब है, कि कोई एक वर्ड है, कि वो वर्ब है, वर्ब है, या वो नाउन है?
ये चीज तुम्हें एक्सपीरियंस से पता लग जाएगी। तुम लिस्ट बनानी चालू करो, तुम्हें पता लग जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा हाँ ड्रिंक का ड्रैंक लग रहा है। मैं आपको बताऊं कैसे, बता दूं, वो भी बता दूं, राइट, वो भी बता दूं, वर्ब एंड नाउन में वो भी बता दूं, बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक वर्ड आया, मान लो एक वर्ड आया टेबल, एग्जाम्पल के तौर पे। अब तुम लोग कंफ्यूज्ड हो, यार ये वर्ब होगी टेबल या नाउन है, कंफ्यूज्ड हो। मैं जब भी कंफ्यूज होता हूं, मैं पता है क्या करता हूं, मैं ऐसे करके देख लेता हूं, वही एक्सपीरियंस है, लिस्ट बनाओगे अपने आप आएगा। मैं ऐसे करके देख लेता हूं, यार अगर चलो मान लेते हैं टेबल वर्ब है, तो इसका V2 V3 ऐसा बनेगा, टेबल्ड, टेबल्ड, टेबल्ड। यार ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है, ये तो बेकार सा लग रहा है। अरे बेकार सा लग रहा है ना, ये फिर नाउन ही होगा। दिस इज द एक्सपीरियंस। इस चीज को आने में, जब तुम लिस्ट बनाओगे, जब तुम लैंग्वेज को थोड़ा बहुत समझोगे, आ जाएगा। हर चीज कॉपी पेस्ट नहीं होती। हमें बचपन से स्कूल्स में क्या सिखाया हुआ है, ये रही किताबें, ये रहा टीचर, 10 क्वेश्चन है पढ़ लो, इसी 10 में से आने वाला है। लाइफ ऐसे नहीं चलती। कुछ चीजें तुम सीखोगे, कुछ चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। आया, सबको समझ में आया, वो डाउट भी क्लियर हुआ। जब भी कंफ्यूज हो ना वर्ब या नाउन में, तो उसमें ईडी ईडी लगा के देख लो। मैं पर्सनली ऐसे ही करता हूं कि जैसे मुझे पता लगे कि कोई भी वर्ड देखो, जैसे मान लो कोई ऐसा वर्ड हो, जैसे आपको नॉर्मल, अब जैसे जो थिंग्स होती हैं, कोई चीजों का नाम होता है, वो तो वर्ब हो ही नहीं सकता। कुछ कुछ वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है कि ये नाउन है या वर्ब है, पर ज्यादा कंफ्यूजन परेशान नहीं करेगी, क्योंकि ये वाला डाउट स्टार्टिंग में आता है, पर द मोर यू विल मूव टुवर्ड्स द इंग्लिश लैंग्वेज, ये डाउट्स आना कम हो जाएगा। ठीक है, राइट, आया। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एक बच्चे ने बहुत अच्छा कहा कि बुक है। अब एक बात मानो कि ये बुक है, अब बुक नाउन है या वर्ब है, कंफ्यूज। अब ये दोनों भी हो सकती हैं। आप क्या करोगे, आप देखोगे कि यार बुक का बुक्ड, बुक्ड, यार ये भी अच्छा लग रहा है यार। और बुक तो यार एज अ नाउन भी होती है कि कोई किताब हो। ये लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, बढ़ गए आप आगे, आपको पता चल गया हाँ बुक दोनों है, वर्ब भी है, नाउन भी है। दिस इज अ वे यू इवॉल्व योर सेल्फ एज अ लर्नर, राइट। ये चीज आपको कोई पढ़ा नहीं सकता। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं अपनी कमजोरियां आपको पढ़ाऊंगा, पर हो सकता है आपकी कोई और कमजोरियां हो। इसलिए सिर्फ वर्ब्स के मैटर में आप लोग अपनी सुनो, राइट, ठीक है, आया सबको समझ में। एंड वर्ब्स का बेसिकली मींस यही होता है, कोई ना कोई एक्शन। ऑब्वियसली ये तो बात है ही। वर्ब्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कोई ना कोई एक्शन। मतलब अगर कोई काम हो रहा हो, चल रहा हो, राइट। अब जैसे बुक है, आई एम बुकिंग, मतलब मैं कुछ कर रहा हूं, एक्शन है। पर अब ये टेबल है, अब आई एम टेबलिंग, मतलब मजा नहीं आ रहा, तो टेबल शायद नहीं होता होगा। बट आई एम बुकिंग, ये अच्छा है। आई एम मेकिंग अ केक, आई एम बेकिंग अ केक, हाँ यार मैं एक्शन कर रहा हूं। यू विल इवॉल्व इट ना। लिस्ट बनाओ, कचरा दिमाग, लिस्ट दिमाग, लिस्ट बनाओ। और व्हेन आई से कचरा दिमाग ना, इट्स नॉट अबाउट आई एम सेइंग यू कचरा दिमाग। हम सबका कचरा दिमाग होता है, मेरा 5 साल तक था कचरा दिमाग, तुम्हारा तो बहुत कम में पीछा छूट रहा है। हाँ या ना, 5 साल मैंने वो कचरा चीजें की हैं, ओ वर्ब्स की लिस्ट याद कर रहा हूँ। अच्छा, डॉग बार्क्स, राइट, मैंने तो ये भी बेवकूफी की हुई है। अच्छा, जब डॉग बात करता है तो उसको बार्क्स कहते हैं, जब टाइगर बात करता है तो उसको रोर कहते हैं। बाद में जाके मुझे पता लगा कि मुझे अगर जानवरों का बात करने का इंग्लिश नहीं भी पता तो हु केयर्स, पहले मैं इंसानों वाली इंग्लिश तो कर लूं। आया समझ में, राइट, ठीक है, ठीक है, आया, ठीक है, आई रीच हेयर इट्स करेक्ट इंग्लिश। ठीक है, आया, सबको आया, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी है, सिंपल है, एटलीस्ट। अब देखो, अब तुम्हें वर्ब्स के जितने भी डाउट्स हैं, मान लो वर्ब्स के तुम्हें जितने भी डाउट्स हैं, पहले इतना कर लें जितना सीख लिया, उसके बाद डाउट्स ले लेंगे। हाँ या ना, चलेगा, चलेगा। पहले इतना तो कर ले, उसके बाद क्या पता जो तुम डाउट पूछ रहे हो वो रहे ही ना। हाँ या ना, मुझे बताओ। सर वर्ब आपके सेंटेंसेस से पूरे हो जाएंगे, ये भी रॉन्ग क्वेश्चन है, कचरा दिमाग क्वेश्चन। द पॉइंट इज, बेटा तू स्टार्ट करने लग। मान ले अगर एक दो वर्ड्स रह भी जाएंगे तो वो बाहर से कर लेंगे। कोई इतना वही ना, स्टूपिड क्वेश्चंस मत पूछा करो कि क्या आपसे ही पूरे हो जाएंगे, राइट। मान लो मैं बोल देता हूं हो जाएंगे और एक वर्ड बाहर का आ गया, तो तुम कहोगे अरे ये तो चीटिंग हो गई। तुम स्टार्ट तो करो यार।
हो जाएंगे, 70 to 80% हो जाएंगे। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है, आया, ठीक है। बहुत लोग ना प्रेडिक्ट कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स कि यार अभी मैं चलता हूं, अगर शिमला में बर्फ पड़ गई और मैं मर गया तो वे घर ही बैठ, तू रहन दे, तो फिर तो तू घर ही बैठ। है, सिंपल सी बात ये है, हाँ या ना? मुझे बताओ, राइट? समवन इज सेइंग सर स्टूपिडिटी क्वेश्चंस के आंसर मत दिया करो, नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर क्वेश्चन को, एंड स्टूपिड क्वेश्चंस मैं भी पूछता हूं यार, राइट? हर इंसान को हक है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान क्वेश्चन नहीं पूछता वो जिंदगी भर के लिए स्टूपिड कहलाता है, पर जो पूछ लेता है वो उस 5 सेकंड के लिए तो स्टूपिड कहलाएगा, पर बाद में वो सुधर जाएगा। दिस इज माई एटीट्यूड। तो स्टूपिड क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा ये बोलता हूं कचरा दिमाग, पर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम पूछा करो। पूछना इज वेरी गुड थिंग। कुछ भी पूछो, जो मन में आया पूछो। ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर क्या बोलेगा, क्या बकवास क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, पर एटलीस्ट तुम्हें पता तो लग जाएगा आंसर। जिंदगी में क्वेश्चन सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स गुड टू बी कचरा दिमाग, सो दैट कचरा दिमाग जब तक होगा नहीं ना, तब तक हमारा डस्टबिन दिमाग का क्लियर नहीं होगा। यस और नो? इमेजिन अ फैक्ट कि दिस इज योर डस्टबिन, दिस इज योर ब्रेन, यहां पे एक कचरा है, राइट? ये डाउट है, तुम्हें परेशान किए जा रहा है, कचरा उठाओ अमन पे फेंक दो। अमन ज्यादा से क्या बोलेगा, क्या कचरा क्वेश्चन है, पर तुम्हारा तो डस्टबिन क्लियर हुआ ना। तुम्हारा तो ये क्लियर हुआ ना। यस और नो? जब तक कचरा निकलेगा नहीं, राइट नॉलेज आएगी कैसे? इट्स गुड टू बी अ कचरा दिमाग इन लाइफ, राइट? होना चाहिए कचरा दिमाग में, सॉल्व होता रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत? वर्ब से रिलेटेड, कभी कभी वर्ब्स एक यूज नाउन एडजेक्टिव, हाँ वही ना, कभी कभार ही देखो वर्ब्स जो होती है वो नाउन भी लगेंगी, एडजेक्टिव भी लगेगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये सवाल तुम्हें अभी परेशान कर रहे हैं क्योंकि तुमने स्टार्ट ही नहीं किया। आगे बढ़ो, भरोसा है ना, आगे बढ़ो। कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, राइट, हम कभी ये नहीं कहते यार मम्मी पापा, मैं अगर पहाड़ पे साइकिल चलाऊंगा तो मैं कैसे चला पाऊंगा, वो उस कॉर्नर पे कैसे चला पाऊंगा, यार वो जो मॉल के सामने वाली सड़क है उसमें तो बहुत गड्ढे हैं, मैं कैसे चला पाऊंगा। हमारा फोकस होता है बैलेंस पे। एक बारी बैलेंस आ गया, चाहे पहाड़ आए, एक बारी गाड़ी चलानी आ गई, तो चाहे गड्ढा आए, चाहे स्पीड ब्रेकर आए, चाहे रैंप आए, गाड़ी चल जाती है। सो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स पे ज्यादा प्यार नहीं होना चाहिए, अपने बैलेंस पे ध्यान रखो। आया समझ में? आया समझ में? अपने बैलेंस पे ध्यान देना है, ठीक है? लोग मुझसे कह रहे हैं अगर नाउन और वर्ब एक जैसी हो गई, तो पहले वर्ब तो कर रहे, राइट? ज्यादा दिमाग मत लगा, राइट? ठीक है, आया समझ में? ठीक है,